नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया बटी हुई है। आधे लोग इसके समर्थन में हैं, आधे लोग इसके खिलाफ हैं। और इसीलिए मैं इस मामले से दूर रहूंगा। जो एक्चुअल खबर है वो आपको बताऊंगा। इस पर भारत का बयान, अमेरिका का, पश्चिमी देशों का, यूक्रेन का और रूस का क्या बयान है, सब आपको बता दूंगा। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या मानते हैं और बिल्कुल जेन्युइन कमेंट दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूस का एक हथियार है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यहां तक कि हमारे जो सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत जी, वो भी इसी हथियार में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस हथियार का नाम है MI-17 हेलीकॉप्टर। और लगातार इसके क्रैश होने की खबरें आती थी, लेकिन फिर भी भारतीय सेना इसे बहुत ही बड़े स्केल पर यूज करती आई है। और इसीलिए अब से कुछ समय पहले भारत इन्हें और खरीदना चाहता था, ताकि हमारी सेनाओं को और मजबूत बनाया जा सके। और भारत ने रूस के साथ एक डील करी, जिसमें भारत करीबन 48 MI-17 हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा था। यह मल्टी बिलियन डॉलर डील थी, जिसमें रूस को मोटा मुनाफा होता और भारतीय सेना बहुत मजबूत हो जाती। लेकिन अब खबर यह आई है कि भारत ने यह डील को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। अब इस डील के कैंसिल करने पर सभी पक्षों के अलग अलग बयान हैं। जैसे कि भारत ने कहा है कि यह डील हमने इसलिए कैंसिल की है क्योंकि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं और भारत के अंदर ही इस तरीके का हेलीकॉप्टर हम खुद बनाना चाहते हैं, और इसीलिए फिलहाल के लिए इस डील को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं जो भारत के अंदर रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि शायद इस वजह से ये डील कैंसिल नहीं की गई है। इसके पीछे मकसद ये है कि इस हेलीकॉप्टर की क्वालिटी में अब वो बात नहीं रही। और जो ये सौदा किया गया था, ये जनरल बिपिन रावत के वीर गति से पहले का था। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर अलग अलग देशों में कई बार क्रैश हो चुका है। ऐसे में क्वालिटी के इशू के कारण ही शायद भारत ने इस सौदे को कैंसिल किया है। और इसके पीछे ठोस तर्क ये भी दिया गया है कि MI-17 जैसा हेलीकॉप्टर अगर भारत खुद मेक इन इंडिया के तहत बनाना शुरू करता है, तो शायद भारत को कई साल इसमें लग जाएंगे। वहीं बात करें पश्चिमी देशों की, तो वो इस पर खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस डील से रूस को मोटा मुनाफा होने वाला था। और इसीलिए पश्चिमी देशों के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, टीवी न्यूज मीडिया हाउसेज हैं, इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, सब कह रहे हैं कि आखिरकार भारत ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और अब भारत धीरे धीरे रूसी हथियारों को कम खरीद रहा है और जो ऑर्डर दिए भी थे उन्हें कैंसिल भी कर रहा है। वहीं हम बात करें भारतीय हेलीकॉप्टर की, जिस पर सरकार ने कहा है कि हम ऐसा ही हेलीकॉप्टर जो रूस का MI-17 है, ऐसा ही खुद बनाएंगे। उसका काम कहां तक पहुंचा है, तो देखिए, इसका स्केल मॉडल तैयार किया जा रहा है। वहीं बात करें इसका इंजन फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर बनाया जाएगा और इसकी टोटल लागत करीबन 10,000 करोड़ रुपए आएगी। इसका काम तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले 4 से लेकर 5 साल तो इसमें मिनिमम लगेंगे ही। इतना ही नहीं, उसके बाद 1 से लेकर 1.5 साल का वक्त और लगेगा इसके मास प्रोडक्शन करने में, यानी कि भारी संख्या में बनाने में भी इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अब मैंने आपको सबका व्यू पॉइंट बता दिया, यहां तक कि जो हेलीकॉप्टर भारत खुद बना रहा है उसकी प्रोग्रेस भी बता दी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत का ये कदम सही है और इसके पीछे भारत का असल मकसद है क्या। कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।